हेलो डियर केप्रिकॉन, वेलकम टू माय चैनल एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। अगर आप लोग ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि जाके अपनी मंथली वीडियो भी चेकआउट करिए। ये आपकी वीकली रीडिंग है, ये लास्ट करेगी जनवरी 5th से अराउंड नेक्स्ट 7 डेज तक, यानी कि जनवरी 11th तक। एंड इसमें हम आपका लव लाइफ एंड करियर दोनों कवर करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं एंड लेट्स सी कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, जहाँ तक कि आपके लव एंड करियर के बारे में बात होती है। ओके, काफ़ी फोकस है आपका सेविंग्स पे, इन्वेस्टमेंट पे। एटलीस्ट या तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं इस बारे में। ओके, सेलिब्रेट भी कर रहे हैं कुछ नया काम। ऑल राइट, सो चलिए पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके करियर से। आपके कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ मून्स एंड द 3 ऑफ सन्स। ना ये यहाँ बात करता है कि आप कोई नया काम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं जहाँ आपको ज़्यादा पैसा मिले, जहाँ आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिले। हो सकता है कोई ऐसा काम है जो प्रॉफिटेबल है। तो अगर आप इस वक्त ये सोच रहे हैं या ये आपके मन में सवाल चल रहा है कि मुझे जॉब चेंज करनी चाहिए या नहीं, वो काम स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, तो ये बहुत अच्छा ऑफर है आपके लिए। कार्ड्स कह रहे हैं येस, गो अहेड। वो नई डायरेक्शन ज़रूर पकड़ो जहाँ पे आप जाना चाहते हो, चाहे आप लोकेशन चेंज करना सोच रहे हो, कंपनी चेंज, प्रोफाइल चेंज, या किसी भी तरीके की नया काम, नई डायरेक्शन। ये आपको बहुत प्रॉफिट देगी, बहुत सक्सेस देगी। एंड इनफैक्ट ये ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट भी होंगे इस काम के लिए। ये काम आप बहुत लंबे समय से करना चाहते हैं। एंड येस, जो आपके मन में वो सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, बच्चों के लिए लेगेसी छोड़ के जाऊं, वो सारी चीज़ें इस नई डायरेक्शन से ज़रूर पूरी होगी। तो इस वीक मैं आपके लिए कुछ नया आता हुआ देख रही हूँ आपके करियर में। ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, प्रमोशन भी हो सकता है कि आ रही हो, नया काम पकड़ रहे हो, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं जहाँ तक कि आपके करियर के बारे में बात होती है। स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई में भी कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। लेट्स सी कि पर्सनल लाइफ में आपकी क्या चल रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ मून्स एंड द टेम्परेंस कार्ड। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप शायद किसी बंधन में बनना चाह रहे हैं। अगर आप लोग सिंगल हैं तो शायद आप शादी के सपने सोच रहे हैं किसी के साथ, या आप एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, नया रिलेशनशिप चाह रहे हैं, राइट। मैं देख रही हूँ कि ये इंसान अगर आपके मन में है कि नया होगा या पुराना ही कोई एक्स वापस लौट के आएगा, देन डेफिनेटली ये टेम्परेंस कार्ड बात करता है मिंगलिंग ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर की। यानी कि कोई पास्ट का इंसान ही है जो घूम के इस वीक वापस आएगा, या आप किसी के पास वापस जाना चाहते हैं। आप किसी पे स्टक हैं और आप उन्हीं के साथ अपने शादी के सपने सोच रहे हैं, राइट। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं या मैरिज में हैं और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी, चीज़ें स्मूथ नहीं थी, तो हो सकता है इस वीक चीज़ें स्मूथ होने लग जाएं। आप दोनों की कम्युनिकेशन बंद थी तो कम्युनिकेशन वापस से स्टार्ट भी हो सकती है। मैं ये भी देख रही हूँ जब ये इंसान वापस आएगा या आप घूम के वापस जाना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में बैलेंस चाहिए। हो सकता है काम में बहुत ज़्यादा ध्यान है, घर में नहीं है, या एक चीज़ में ध्यान है दूसरे में नहीं है। किसी तरीके की बैलेंस की यहाँ पे ज़रूरत है और अडेप्टेबिलिटी की भी ज़रूरत है। यानी कि अंडरस्टैंड कीजिए कि उस इंसान की लाइफ में और आपके लाइफ में चीज़ें बदल चुकी हैं, सर्कमस्टांसेस बदल चुके हैं, लोग बदल चुके हैं। तो अब चीज़ें हो सकता है पहले जैसी ना हो, राइट। तो आपको समय के साथ चेंज भी होना पड़ेगा। आपका रिलेशनशिप अगर उतार चढ़ाव से गुजरा है, अगर आपने बदलाव देखे हैं, तो प्लीज़ अडेप्ट कीजिए। चीज़ें चेंज होंगी, सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे, लोग की नेचर चेंज होंगी, राइट। तो आपको समय के हिसाब से बदलने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल कंट्रोल रखने को बोला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली सोचते हैं या इमोशनली आपने पास्ट में अपने इस रिलेशनशिप्स में स्टेप्स लिए हैं, जिसकी वजह से वो हो सकता है नो कांटेक्ट पे पहुंचा हो या चीज़ें ठीक से हैंडल ना हुई हो। तो आपको इस रिलेशनशिप में बैलेंस की ज़रूरत है, आपको इस रिलेशनशिप में अडेप्टेबिलिटी की ज़रूरत है और इमोशनल कंट्रोल की ज़रूरत है। अगर कोई लौट के आना चाहता है या आप वापस जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर पूछेगा कि ये इंसान क्या बदल रहा है, क्या ये कमिटमेंट, मैरिज मुझे दे रहा है या नहीं। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि इस बार आप अपनी लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन लें। इमोशनल डिसीजन आपने नहीं लेना है। नया इंसान ढूंढ रहे हैं, शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, इमोशनली होके नहीं सोचना कि अरे अरे एज निकली जा रही है या फैमिली का प्रेशर है या और कोई लड़का नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं सोचना। ये इमोशनल थिंकिंग है, इसकी वजह से आप गलत स्टेप ले सकते हो, गलत डिसीजन में आ सकते हो, राइट। इसलिए प्रैक्टिकली आपने सोचना है, क्या ये इंसान वो सारी मेरी चीज़ें सॉल्व कर रहा है जो मुझे प्रॉब्लम्स हैं, वेदर दैट्स फाइनेंशियल, वेदर दैट्स इमोशनल। जो भी आपको इस इंसान से चाहिए, प्रैक्टिकली होके सोचेंगे तो आपकी
आपकी लाइफ में बेटर रहेगा। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका खूबसूरत वीक होने वाला है। काफ़ी सोच समझ के चलना ताकि चीज़ें अच्छी हो, उसके अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही। तो वेरी पॉजिटिव रीडिंग। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से कमेंट कीजिए और बोलिए आई क्लेम दिस रीडिंग, आई मैनिफेस्ट दिस रीडिंग, ताकि आप तक ये जल्दी से पहुँचे। इसके अलावा अगर आपने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, अगर आपको लगता है हाँ मेरी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसके अलावा मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहूँगी कि मैंने बर्थ चार्ट यानी कि कुंडली रीडिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप मेरे साथ अपनी कुंडली रीड करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस कुंडली रीडिंग में फ्री 8 क्वेश्चंस हैं, यानी कि कुंडली की रीडिंग ही आपके क्वेश्चंस के हिसाब से की जाएगी ताकि सही आंसर्स आपको मिल चुके। 8 क्वेश्चंस उस रीडिंग में होंगे। तो जल्दी से मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स, क्वेश्चन बेस्ड रीडिंग, स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको अपनी लाइफ से हैं, आपको अपने पार्टनर की फीलिंग्स जानना है, आप नो कांटेक्ट में चल रहे हैं या आपको कोई रिचुअल करना है या आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, बहुत सारी मेरे पास सर्विसेज अवेलेबल हैं। करना क्या होगा, सिंपली जाइए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स या बायो चेकआउट कीजिए। जो सर्विस पसंद आती है उसके बारे में मेरे से पूछिए। कहाँ पूछेंगे? मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे द मोक्षा टैरो बाय आस्था शर्मा, प्लीज़ वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स मिलें। कोई नई सर्विस, कोई डिस्काउंट अगर चल रहा है तो वो भी, और आपने मुझे डीएम करना है। डीएम में करते ही आपको विद इन 24 आवर्स अपनी रीडिंग मिल जाएगी। सो जाइए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, एंड येस, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंड अपनी मंथली रीडिंग भी चेक करना ना भूलिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।